भारतीय वायुसेना का MiG-21 फाइटर प्लेन पंजाब के मोगा के पास क्रैश हो गया है। इस हादसे में पायलट अभिनव चौधरी की मौत हो गई है। प्लेन ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी, लेकिन पंजाब आते ही क्रैश कर गया। वायुसेना ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। पंजाब के मोगा में देर रात एक वायुसेना का फाइटर प्लेन MiG-21 दुर्घटनाग्रस्त हो गया। एक हिस्सा टायर आ मूरे, जिवें आपां कह दिंदे आ भी मूरला जहाज दा टायर आ जिहड़ा। इस हादसे में प्लेन को उड़ा रहे पायलट अभिनव चौधरी शहीद हो गए। अद्धा मच्ची जांदा है, मिट्टी दूर तक दे। फाइटर प्लेन ने राजस्थान के सूरतगढ़ एयरबेस से उड़ान भरी थी और जगराव के पास इनायतपुरा में अभ्यास के बाद ये प्लेन वापस राजस्थान की ओर जा रहा था। प्लेन घरों से लगभग 500 मीटर दूर खेतों में दुर्घटनाग्रस्त हुआ, लेकिन प्लेन में पायलट अभिनव नहीं थे। इसके बाद मौके पर भटिंडा और हलवारा एयरफोर्स की टीमें भी पहुंच गई, जिन्होंने पायलट की खोजबीन शुरू की। लगभग 4 घंटे बाद पायलट अभिनव का शव खेतों में मिला। कोरोना के कम होते मामलों के बीच सरकार ने कहा है कि ये वायरस से पहले के अनुमान से भी ज्यादा तेजी से फैल सकता है। सरकार ने अपनी एडवाइजरी में कहा है कि हवा में कोरोना का वायरस 10 मीटर दूर तक जा सकता है। ऐसे सवाल उठता है कि ये कितना बड़ा खतरा है। क्या मास्क इसका बचाव कर रहा है या फिर 2 गज की जगह 10 मीटर दूरी रखने का बचाव होगा? इन्हीं मुद्दों पर आज के शो में अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे। आज हमारे साथ होंगे IMA के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयेश लेले और एम्स कोविड सेंटर के चीफ डॉक्टर राजेश मल्होत्रा। तो हवा में कोरोना के खतरे को जानने, पहचानने और बचने के उपायों को जानने के लिए जरूर देखिए आपकी खबर, आपका फायदा। हमारी खास पेशकश अब 10 मीटर की दूरी है जरूरी, आज शाम 4:56 पर। देश में कोरोना के मामलों में कमी देखने को मिल रही है, जिसका मतलब है बड़ी संख्या में लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो रहे हैं। लेकिन देश में वैक्सीनेशन के मौजूदा हालात और सोशल मीडिया पर चल रही तरह तरह की अफवाहों ने लोगों को न केवल भ्रम में डाल दिया है, बल्कि कई गैर जरूरी सवालों को जन्म दिया है। लोग पूछ रहे हैं कि कोरोना से ठीक होने के बाद वैक्सीन क्यों लगवाएं, उसकी जरूरत क्या है, क्योंकि उनके शरीर में तो एंटीबॉडी बन गई है। और अगर लगवानी भी है तो 90 दिनों का इंतजार क्यों? क्या फौरन वैक्सीन नहीं लगाई जा सकती? तो आपको बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, ऑक्सफोर्ड और अमेरिका की CDC से लेकर भारत की ICMR इन सवालों के जवाब बहुत पहले से देती आ रही है, जिनके मुताबिक कोरोना से ठीक होने के बाद भी वैक्सीन लगवाना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर दोबारा कोरोना होने की आशंका बहुत बढ़ जाती है। अगर शरीर में एंटीबॉडी बनी भी है तब भी वैक्सीन जरूरी है। वैक्सीन शरीर के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप ठीक होने के बाद 90 दिनों तक का इंतजार करें। यानी कोरोना से ठीक होने के 90 दिन के अंदर वैक्सीन लगवानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि कोरोना से ठीक होने पर शरीर एंटीबॉडी खुद बनाता है और इन एंटीबॉडी की मौजूदगी में वैक्सीन पूरी तरह से काम नहीं कर पाती है। यानी नए सिरे से शरीर में एंटीबॉडी नहीं बन पाती है, जो कि उसका काम है। ये तो बात रही कि कोरोना से ठीक होने के बाद पहली वैक्सीन लगवाने के बारे में, लेकिन तब क्या करें जब वैक्सीन की पहली डोज लगवा ली हो और फिर कोरोना हो जाए? ऐसी सूरत में वैक्सीन की डोज कब और कैसे लेनी चाहिए, तो इस बारे में CDC और WHO के अलग अलग मत हैं। इस मामले में CDC कहता है कि मरीज को ठीक होने के फौरन बाद वैक्सीन दी जा सकती है, लेकिन WHO का मानना है कि दूसरी डोज के लिए मरीज के ठीक होने के बाद 90 दिनों का इंतजार करना चाहिए। भारत में डॉक्टर दूसरे डोज के लिए 8 हफ्तों का इंतजार करने की बात कह रहे हैं। हालांकि ये अवधि 1 महीने से लेकर 3 महीने की भी हो सकती है, लेकिन ये इस बात पर निर्भर करता है कि मरीज को संक्रमण कितना हुआ था। अगर संक्रमण हल्का था तो दूसरी डोज 1 महीने बाद भी ली जा सकती है, लेकिन वहीं अगर संक्रमण ज्यादा था तो 90 दिनों बाद ही वैक्सीन लगवाना सही रहेगा। भले ही WHO से लेकर CDC और दुनिया की तमाम संस्थाएं वैक्सीन को देर से लगवाने की वकालत कर रही हों, लेकिन एक सच ये भी है कि पूरी दुनिया में वैक्सीन की कमी है। आज अमेरिका से लेकर दुनिया के किसी भी देश के पास इतनी वैक्सीन नहीं कि वो एक साथ सभी को वैक्सीन लगवा सके।
तो क्या इन बड़ी बड़ी संस्थाओं की ये दलीलें एक बड़ा सवाल पैदा कर सकती हैं कि वैक्सीन को लेकर जो नियम दिए जा रहे हैं, जो दिन गिनाए जा रहे हैं, वो वाकई जरूरी हैं या फिर मजबूरी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।